हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। अगर किसी पेशेंट को जैसे ब्लड की ज़रूरत है तो उसे हम वही ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं जो कि उस पेशेंट के उस पर्सन के ब्लड ग्रुप से मैच करता हो। तो इसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप होता क्या है, और अगर ये ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है रेसिपिएंट के या पेशेंट के ब्लड ग्रुप से, तो उनमें किस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन होगी। तो यही सब कुछ आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहले तो जो ब्लड ग्रुप है, इन ब्लड ग्रुप्स को अलग अलग स्पेसिफाई किया गया है कि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, या ब्लड ग्रुप ओ है, या ब्लड ग्रुप ए बी है। तो ये किस बेसिस पे स्पेसिफाई किया गया था? इसके लिए हमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, एंटीजन का और एंटीबॉडीज़ का। एंटीजन्स जो होते हैं, एंटीजन्स दे मे बी प्रोटीन्स, दे मे बी कार्बोहाइड्रेट, दे मे बी ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, ये एंटीजन्स जो होते हैं ये ब्लड में जो आरबीसीज प्रेजेंट होती है, इन आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंटीजन्स। एंटीबॉडीज़ जो होती है, एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। और ये जो एंटीजन है और एंटीबॉडी है, इनमें बहुत स्पेसिफिसिटी होती है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन होगा वो एंटीजन ए होगा, लेकिन जो एंटीबॉडी होगी उसमें वो एंटीबॉडी ए नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले हम ब्लड ग्रुप के टाइप्स जान लेते हैं कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं वर्ल्ड वाइड। जो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप मिलते हैं पॉपुलेशन में, इसमें दो ही है जो मेन है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है एंड सेकंड वन इज़ RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। सो लेट अस डिस्कस दीज ब्लड ग्रुप सिस्टम वन बाय वन इन डिटेल। द फर्स्ट वन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इनको रिकॉग्नाइज़ किया था, इनको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टेनर, एंड ही वाज आल्सो अवॉर्डेड a Nobel Prize for this discovery of ABO blood group। इन्होंने क्या कहा था कि जो ह्यूमन ब्लड है उसमें ह्यूमन बॉडी में जो एंटीजन्स हैं, AB एंटीजन्स, ये AB एंटीजन्स जो प्रेजेंट होते हैं, इन एंटीजन्स के लिए अगर सपोज़ कि कोई प्रोटीन है तो प्रोटीन के लिए यहाँ पर कोई RNA प्रेजेंट होगा। RNA है तो RNA किसी DNA से बना होगा। अब DNA है तो कोई क्रोमोसोम होगा, और जो DNA है उसमें जीन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर जो जीन है, ये जीन I प्रेजेंट होता है, आइसोग्लूटिनिन। इस जीन के ही डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट होते हैं, IA, IB, और यही जो एलील्स हैं यही आगे फॉर्मेशन करते हैं एक प्रोटीन की, जिसे हम A एंटीजन कह देते हैं या B एंटीजन कहते हैं। ठीक है, तो एंटीजन A के लिए स्पेसिफिकली वहाँ पर कोई जीन प्रेजेंट होगा जिसका एलील होगा IA, जिसको हम IA हमने नाम दे दिया। और एंटीजन B जो है उसके लिए वहाँ पर एक स्पेसिफिक एलील होगा, जीन का एक स्पेसिफिक वेरिएंट होगा, जिसको हमने IB का नाम दिया यहाँ पे। ठीक है, तो जिसमें एंटीजन A प्रेजेंट होगा उसको हमने नाम दे दिया ब्लड ग्रुप A का, जिसमें एंटीजन B प्रेजेंट होगा उसको हमने नाम दे दिया एंटीजन या ब्लड ग्रुप B का, और जिसमें ये दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे उसका हमने ब्लड ग्रुप नाम दिया AB, और जिसमें इन दोनों में से कोई भी एंटीजन प्रेजेंट होगा उसको हमने O ब्लड ग्रुप का नाम दिया। ठीक है, तो ये लैंडस्टेनर रूल क्या कहता है? ये कह रहे हैं कि अगर आरबीसी में कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी उसके प्लाज्मा में अंडर नॉर्मल कंडीशन। दैट मीन्स कि अगर A एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है तो वहाँ पर एंटीबॉडी A प्रेजेंट नहीं होगी, वरना वहाँ पर एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, जैसे कि इसको हम इस टेबल से समझते हैं कि चार मेन टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, एंटीजन A, B, AB एंड O। एंटीजन A
ये आरबीसी की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है यहाँ पर। आरबीसी में यहाँ पर ये एंटीजन्स प्रेजेंट है, ये जो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं इसकी सरफेस पे, ये एंटीजन्स ए प्रेजेंट होते हैं ब्लड ग्रुप ए में। ठीक है, मतलब कि इसमें एंटीजन प्रेजेंट होगा एंटीजन ए। एंटीबॉडी जो इसमें प्रेजेंट होगी वो एंटीजन ए बॉडी नहीं होगी, वो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसी तरह से जो बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप में आरबीसीज की सरफेस पे यहाँ पर एक डिफरेंट एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए से डिफरेंट होगा, तो ये जो इसको नाम दिया ये हो गया एंटीजन बी। एंटीजन बी प्रेजेंट होगा इसमें। इसमें जो एंटीबॉडी होगी वो होगी एंटीबॉडी ए। ठीक है, ए बी यहाँ पर दोनों ही टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होंगे। यू कैन सी हेयर, ये एंटीजन ए है, दिस इज एंटीजन बी। दोनों ही टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होंगे आरबीसीज की सरफेस पे। अब क्योंकि दोनों ही टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब एंटीबॉडीज यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं होगी इनके करस्पॉन्डिंग। ना तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी, ना ही एंटीबॉडी पी प्रेजेंट होगी यहाँ पर, और एंटीजन्स यहाँ पर दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन केस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप है मतलब कि इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है आरबीसी की सरफेस पे, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब दोनों ही टाइप की एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी प्लाज्मा में, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों। अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर कि जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप में क्योंकि कोई भी एंटीजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अब क्योंकि कोई भी एंटीजन इसका नहीं है तो इसका जो एंटीजन है वो अपनी कोई एंटीबॉडी वहाँ पर, जैसे कि एंटीबॉडी ए है या एंटीबॉडी बी है, तो इसका खुद का क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है तो ये अपने विद रिस्पेक्ट टू कोई एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं बनाएगा। अगर हम ये ब्लड ग्रुप, ये ब्लड अगर हम इन दोनों, इनमें से किसी को भी ट्रांसफ्यूज़ करते हैं अगर, तो अब क्योंकि कोई एंटीबॉडी ये अपनी पर्सनल नहीं बनाएगा तो इसका मतलब ये इन सब ब्लड ग्रुप के साथ कंपैटिबल होगा। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप के पर्सन को हम कहते हैं कि वो यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि वो अपना ब्लड इन सभी ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ्यूज़ कर सकता है, चाहे वो ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो या ए बी हो, इन सब के साथ में ओ जो ब्लड ग्रुप है वो कंपैटिबल होगा। यू कैन सी हेयर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये बात थी यूनिवर्सल डोनर की। वैसे जो ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव को कंसिडर किया जाता है यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, आरएच जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें। अब बात करते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट की। यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब है कि ये कोई भी जो ब्लड ग्रुप है उसको ये रिसीव कर सकता है और कोई भी मिसमैचिंग, कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन नहीं होगी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप का जो पर्सन है इसके पास दोनों ही टाइप की एंटीजन है। अब दोनों टाइप की एंटीजन है तो लेकिन एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं है इसके पास, इसीलिए जो डोनर का जो ब्लड आएगा यहाँ पे वो अपनी कोई भी टाइप की यहाँ पर एंटीबॉडी बना सकता है, कोई भी बना सकता है, और उससे फाइट करने के लिए रेसिपिएंट की कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं है। कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो फाइट भी नहीं होगी दोनों में आपस में, तो कंपैटिबल होगा यहाँ पे। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, एंड स्पेसिफिकली ए बी पॉजिटिव इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो यहाँ तक क्लियर है कि क्यों ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्यों ए बी को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होगी बिटवीन द ब्लड ग्रुप्स, बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ये जो इनकम्पैटिबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ, ये बात कर रही हूँ रिएक्शन बिटवीन द एंटीजन एंड द एंटीबॉडी। ठीक है, इसको हम आगे एक रिएक्शन की हेल्प से, एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से भी आगे डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्या है ब्लड ग्रुपिंग का। ब्लड ग्रुपिंग इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब है आरबीसीज का डिसरप्शन हो जाना, आरबीसीज का क्लम्प्स बन जाना। और ये क्लम्प्स कब बनते हैं? जब दो अलग अलग ब्लड ग्रुप मैच होते हैं, दो अलग अलग ब्लड जिनका ब्लड ग्रुप अलग अलग है, अगर वो आपस में मिक्स हो जाते हैं तब आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है, आरबीसीज डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। अब अगर आरबीसीज डिस्ट्रक्ट होंगी तो जो ब्लड कैपिलरीज हैं उन ब्लड कैपिलरीज में क्लॉगिंग हो जाएगी। ठीक है,
ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक हो जाएंगी, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी बिल्कुल। तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ मेजर प्रॉब्लम। So this agglutination occurs if an antigen is mixed with its corresponding antibody. जैसे कि if A antigen is mixed with antibody A, then only agglutination will occur, या फिर B antigen is mixed with antibody B। चलिए इसको एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कि देयर इज़ अ पर्सन जिसका हमें ब्लड ग्रुप टेस्ट करना है कि इसका कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो हम इसे लैब में कैसे करते हैं? Here we are taking 3 glass slides, ठीक है, 3 ग्लास स्लाइड यहाँ पे लेते हैं हम, और इसके ब्लड की एक एक ड्रॉप हम यहाँ पर इस ग्लास स्लाइड पे डालते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव 3 डिफरेंट एंटीबॉडी सॉल्यूशन। हमारे पास यहाँ पर एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, ये सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। और एक और एंटीबॉडी सॉल्यूशन है हमारे पास जो कि है RH एंटीबॉडी का, ठीक है, NTRH। तो अब हमने यहाँ पे इसका ब्लड सैंपल लिया था, एक एक ड्रॉप हमने तीनों अलग अलग ग्लास स्लाइड पे यहाँ पर पोर की थी। अब यहाँ से हमने एंटीबॉडी ए की एक ड्रॉप हमने डाली ग्लास स्लाइड नंबर 1 पे, और यहाँ से एंटीबॉडी बी से एक ड्रॉप हमने डाली ग्लास स्लाइड 2 पे, और जो NTRH सॉल्यूशन है, जो RH एंटीबॉडी का जो सॉल्यूशन है, वो हमने यहाँ पे 3rd ग्लास स्लाइड पे डाली, ठीक है। अब अगर सपोज़ हमने यहाँ पे जो फर्स्ट स्लाइड है, अगर यहाँ पर किसी टाइप की जो ब्लड की जो स्ट्रक्चर हम अगर देखें, तो अगर इस टाइप की अगर डिस्ट्रप्शन हो जाती है RBCs की, ठीक है, इस टाइप की RBCs की जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाती है यहाँ पे, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो ब्लड लिया था हमने, ये जो डिस्ट्रप्शन हुआ था, ये हुआ था एंटीबॉडी ए की वजह से, लेकिन बी में यहाँ पर किसी टाइप का कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, ब्लड यहाँ पर फ्लूइड नेचर का ही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एंटीबॉडी ए ने इस RBC को डिस्टर्ब किया है, राइट। एंटीबॉडी ए ने इसको डिस्टर्ब किया है, इसका मतलब इसका जो एंटीजन होगा वो एंटीजन ए होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात कि लैंडस्टीनर रूल ये कहता है कि अगर किसी पर्सन का एंटीजन ए होगा तो उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती, एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती, अदरवाइज क्लम्पिंग होगी, अदरवाइज एग्लूटिनेशन होगी, अदरवाइज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, उसी को ही हम एग्लूटिनेशन कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि इसने डिस्टर्ब किया था इसको, इसका मतलब इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन ए की रिएक्शन हुई है एंटीबॉडी ए से, ठीक है। लेकिन अगर हमने इस एंटीजन ए में एंटीबॉडी बी अगर यहाँ पर डाली है, तो यहाँ पर कोई भी क्लम्पिंग नहीं हुई, जैसे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लूइड नेचर का रहता है, इसलिए यहाँ पे कोई क्लम्पिंग नहीं हुई है। इसीलिए ये तो कंफर्म हो गया कि जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, राइट। इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप ए है। अब बात आती है कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके लिए हमने 3rd ग्लास स्लाइड पे यहाँ पर एक एंटीबॉडी सॉल्यूशन डाला जो कि है RH एंटीबॉडी का, ठीक है। अगेन अगर यहाँ पे क्लम्पिंग होती है, ठीक है, अगर यहाँ पे क्लम्पिंग हो रही है तो ये RH पॉजिटिव है, राइट, क्योंकि इसके अगेंस्ट में यहाँ पर हमने यहाँ पर एंटीबॉडी डाली है, राइट। क्लम्पिंग होती है तो ये RH पॉजिटिव है, अगर क्लम्पिंग नहीं हो रही है तो ये RH नेगेटिव है। तो आई थिंक इसकी हेल्प से आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्लूटिनेशन क्या है, क्या प्रिंसिपल है, क्या एंटीजन है, क्या एंटीबॉडी है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, जो सेकंड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। एक्चुअली ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इट वाज डिस्कवर्ड इन मंकीज़, इन rhesus monkeys, ठीक है, rhesus macaque, दिस इज द स्पीशीज rhesus macaque।
तो इन रिसेस मंकीज़ में इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया RH फैक्टर। तो ये RH फैक्टर है, ये भी एंटीजन है, ये भी आरबीसीज की ही सेल्स पे मिलता है एंड इट इज़ अ डिफरेंट एंटीजन देन ए एंड बी। ए और बी से डिफरेंट टाइप का ये एंटीजन है और इसको हमने नाम दे दिया RH एंटीजन, क्योंकि इसको हमने रिसेस मंकी से डिस्कवर किया था। ठीक है, अब जिसमें भी ये एंटीजन प्रेजेंट होगा वो RH पॉजिटिव होगा, जिसमें ये एंटीजन नहीं होगा उसे हम RH नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं कि कुछ क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर कोई मिसमैचिंग होती है ब्लड ग्रुप में, या एक डिफरेंट ब्लड ग्रुप अगर हम ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं किसी पेशेंट में, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहली बात तो अगर मिसमैचिंग होती है ब्लड ग्रुप, किसी को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं अगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप, तो उसमें वो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी, ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, जो सेकंड जो प्रॉब्लम है जो कि प्रेग्नेंट मदर्स में होती है, ये होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसे हम हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न ये भी कह सकते हैं, हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, एरिथ्रो मतलब आरबीसीज, फेटालिस मतलब फीटस, ब्लास्टोसिस मतलब कि जो फीटस की जो आरबीसीज हैं वो ब्लास्ट हो जाती हैं, वो रप्चर हो जाती है, इसीलिए नाम दिया गया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो इसको समझते हैं कि ये क्या होता है, एक डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे हम समझते हैं। एक हस्बैंड वाइफ है, यहाँ पर हस्बैंड इज़ RH पॉजिटिव, वाइफ इज़ RH नेगेटिव। नाउ दिस वाइफ इज़ प्रेग्नेंट। ठीक है, अब वाइफ प्रेग्नेंट है और जो फीटस है, फीटस का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है। ठीक है, ये कॉमनली ऐसा ही होता है कि जो RH पॉजिटिव जो रहता है वो डोमिनेटिंग रहता है, RH पॉजिटिव जो है वो डोमिनेंट है एज कम्पेयर टू RH नेगेटिव। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो बेबी का जो ब्लड ग्रुप होगा वो RH पॉजिटिव ही होगा अगर फादर का RH पॉजिटिव है तो। ठीक है, नाउ मदर का यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ब्लड ग्रुप अलग अलग हो गए, मदर का RH नेगेटिव है, बेबी का यहाँ पर RH पॉजिटिव है, तो ये अपनी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करेगा, यहाँ पे RH एंटीबॉडीज़ यहाँ पे बनाना शुरू करेगा ये। और डिलीवरी के टाइम पे क्योंकि जो ब्लड की लीकिंग होती है वहाँ पे, तो ये जो ब्लड है, जो फीटस का जो ब्लड है, इट कैन ऑल्सो एंटर इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ मदर एंड देयर बाय इट विल स्टार्ट stimulation of production of anti-RH antibodies inside the mother's blood stream। ठीक है, RH एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन ये स्टार्ट कर देगा वहाँ पे, जो कि मदर्स की ब्लड स्ट्रीम में चली जाएंगी वहाँ से। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में, फर्स्ट डिलीवरी में रिस्क नहीं होता है कोई फीटस को, क्योंकि यहाँ पर ऑल्दो जो RH एंटीबॉडी है फीटस की, दे हैव स्टार्टेड टू इन्वेड इन द मदर्स ब्लड स्ट्रीम, बट स्टिल द नंबर ऑफ एंटीबॉडीज इज नॉट ग्रेट एट दिस सिचुएशन। बट सपोज कि सेकेंड प्रेगनेंसी में अगेन द बेबी इज RH पॉजिटिव, जो सेकेंड बेबी है इट इज़ ऑल्सो फाउंड टू बी RH पॉजिटिव। नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्योंकि यहाँ पर इन्वेड करना शुरू कर दिया था, तो जो एंटीबॉडीज़ का जो प्रोडक्शन है यहाँ पे, वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता रहेगा मदर के बॉडी में RH एंटीबॉडीज़ का, और सेकंड बेबी भी यहाँ पर RH पॉजिटिव है। तो दिस टाइम जो प्रोडक्शन होगा एंटीबॉडीज़ का, इट विल बी लार्ज इन नंबर। दिस टाइम जो RH जो पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ हैं, जो एंटीबॉडीज़ हैं जो बेबी की वजह से थी, अब इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, और इस टाइम पे जो सेकेंड बेबी है नाउ इट इज़ एट रिस्क, क्योंकि अब यहाँ पर ये इसके अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देंगे एंड दीज RH एंटीबॉडीज़ दे विल अटैक द RH पॉजिटिव बेबीज ब्लड सेल्स कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs। अब इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जो फर्स्ट डिलीवरी हुई थी यहाँ पर ही हम मदर को एंटी RH का इंजेक्शन देते हैं, ताकि
सेकेंड प्रेगनेंसी में इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इस टाइप की जब प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर आरबीसीज़ का जब डिस्ट्रप्शन ज़्यादा होगा, तो क्योंकि आरबीसीज़ का जो प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है बिलिरुबिन, उसका भी प्रोडक्शन फिर स्टिमुलेट हो जाएगा। बिलिरुबिन का प्रोडक्शन स्टिमुलेट होगा तो इसकी वजह से यहाँ पर जॉन्डिस होने के चांसेस हैं। आरबीसीज़ कम है तो एनीमिया भी होगा, एंड लिवर एंड स्प्लीन they will also be enlarged. So this kind of problem can occur in case of erythroblastosis fetalis if the baby is Rh positive and the mother is Rh negative. ठीक है, so this is all about today's lecture. Thank you.